आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बेटा आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको खूब अच्छे से देखिएगा। और बेटा जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे पुराने हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग इस समय लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं बेटा, जल्दी से जल्दी इसको हमारे लक्ष्य को पूरा कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए आप लोग, तब हम आप लोग को लाइव पढ़ाएंगे। इसको जो इत्र मित्र हों पढ़ने वाले हैं सबको सब्सक्राइब कराइए। चलो ज़्यादा सा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे सीधे हम पॉइंट पे चलते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की ऐसी बिंदु लेकर आए हैं जब हमको लाभ प्रतिशत मालूम होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हमको लाभ प्रतिशत मालूम रहेगा और क्रय मूल्य मालूम रहेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हमको लाभ प्रतिशत मालूम रहेगा और क्रय मूल्य मालूम रहेगा, हमसे कहीं कहीं विक्रय मूल्य निकालने के लिए पूछेगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य गुणे लाभ को 100 में जोड़कर और 100 से भाग दे देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य हमको पता होना चाहिए और लाभ प्रतिशत मालूम रहेगा, तो उसके लिए फार्मूला निकल के आता है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100। कभी कभी बेटा हमको विक्रय मूल्य मालूम रहेगा और क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछेगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान 100 प्लस पी। आप देखें 100 प्लस पी, अगर विक्रय मूल्य निकालना हुआ तो प्रोसेस को अंश में किए हैं, और क्रय मूल्य निकालने के लिए किया गया तो प्रोसेस हर में चलाया। उम्मीद है बातें ये समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अगली बिंदु पे चलते हैं, जब हमको हानि प्रतिशत मालूम रहेगा। जब हमको हानि प्रतिशत मालूम रहेगा और हमको क्रय मूल्य मालूम रहेगा, तो इसके लिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे, आप देखें यहाँ पे 100 माइनस हो गया, 100 माइनस x अपान 100। माइनस क्यों किया गया बेटा? क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। अगर हमको विक्रय मूल्य मालूम हो, क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान 100 माइनस लॉस। आप देखें जब क्रय मूल्य निकालना हुआ तो प्रोसेस को हर में किए, जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो हम जोड़ का निशान लगाएंगे, अगर लॉस दिया रहेगा तो हम माइनस का निशान लगाएंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसका यूज कैसे क्वेश्चन में करेंगे? क्वेश्चन में कैसे इसका यूज होगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं तो बातें समझ में आएगी। अगर जो बच्चे नोट नहीं किए हैं इसको नोट कर लें भैया, तो बढ़िया रहेगा। नोट कर लो भैया। अभी इस पर साधारण क्वेश्चन लगवाएंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप हम आपको आगे ले चलेंगे। धीरे धीरे इसको नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नोट हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखा जाए। आप देखें एक क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पे कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 270 रुपया है, इसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा? यहाँ पे देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितना रुपया होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखें ये हमको क्रय मूल्य मालूम है बेटा। देखें क्रय मूल्य आपको पता होगा, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य बोलते हैं। कहने का मतलब हमको क्रय मूल्य मालूम है 270 रुपया, और देखिए 20% लाभ पर, मीन्स लाभ वाला कितना दिया गया है? प्रॉफिट कितना है? 20% का। अभी हमने आपको बताया जब क्रय मूल्य मालूम हो और लाभ प्रतिशत मालूम हो, तो एसपी के लिए विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य में सेलिंग पॉइंट, विक्रय मूल्य के लिए हमने फार्मूला लिखा है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस x अपान 100। आप बेटा देखें विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 270। क्रय मूल्य कितना रुपया है? 270 है, गुणे 100। प्रॉफिट कितना है? 20 है। 20 में 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 बटा 100। 1 2 कट गया। अब इसको गुणा कराओ, 12 सते 84, 8 बच गया, 12 दूनी 24, 24 8 32। कितना आ गया बेटा? 324 रुपया आ गया। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। फार्मूले जितने बताए गए हैं वो आपको अच्छे से तैयार रहना चाहिए। और मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ, अच्छे से देखिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर रहेगा। आप प्रैक्टिस करिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए भैया एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा गया है, कह रहा है एक पुस्तक का
क्रय मूल्य 240 रुपया है, इसे 15% हानि पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा, इसको हल करिए। आप देखें, एक पुस्तक का क्रय मूल्य हमको मालूम है कितना है, 240 रुपया। कहने का मतलब सीपी कितना है, 240 रुपया। इसे 15% हानि पर बेची गई, हानि कितना दिया है, 15%। मीन्स विक्रय मूल्य निकालना हुआ, तो विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला हमने लिखाया है, जब हानि प्रतिशत मालूम हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो आप देखें 15% की हानि हो रही है, तो 100 में से 15 घटा देंगे, कितना आएगा, 85 आएगा, 85/100। आप इसको हल कर लीजिए, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से 17 × 5 = 85, 5 × 2 = 10, काट दीजिए 12, 12 गुणे 17 कर देंगे, 17 × 2 = 34, 3 बच गया, 17 × 1 = 17, 3 = 20। तो उम्मीद है बेटा हमने उसको ख़रीदा कितने में था, 240 रुपया में ख़रीदा था, और उसको 15% हानि पर बेच दिया। 15% हानि पर बेचने का मतलब हुआ कि अब की बार जो हमारा भाव है, जितना क्रय मूल्य है उससे कम मूल्य पर बेचा गया, तभी हमको हानि हो रही है। तो आप तुरंत आंकड़ा लगाएंगे कि जो हमारा मूल्य विक्रय मूल्य आएगा वो हमारे क्रय मूल्य से कम आएगा। जब लाभ दिया रहता है तो आप तुरंत आंकड़ा लगाएंगे, जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो हमारे क्रय मूल्य से अधिक होगा। इसको बेटा नोट कर ले, आप लोग नोट करें तुरंत। आप देखें एक क्वेश्चन और लिखा गया है बोर्ड पे, इसको अच्छे से देखें। एक घड़ी का क्रय मूल्य 720 रुपया है, उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितना होगा, तो जो हमको मालूम है फटाफट लिख लेंगे। क्रय मूल्य मालूम है 720, लाभ प्रतिशत कितना है 20%, हम विक्रय मूल्य बड़े आराम से निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य हो रहा है, प्रोसेस अंश में होगा, मीन्स 100 में 20 जोड़ा जाएगा, मीन्स 120/100 हो गया। इसको हल करिए, 0 0 कट गया भैया, 12 दूनी 24, 12 7 84, 2 86। उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आई होगी। अब आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा और आगे ले चला जाए तो देखा जाए कैसे होगा भैया। इसको नोट कर लीजिए भैया, ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे, आप इसको नोट करिए। अब आपको एक ही क्वेश्चन में दो टाइप के सवाल बताएंगे। एक बार लाभ होगा, क्रय मूल्य मालूम रहेगा, फिर लाभ होगा, फिर हमसे क्रय मूल्य पूछेगा। कभी कभी ऐसे होगा कि हमको विक्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, उसके बाद उसको बेचने के बाद पुनः हानि हो जाएगी, तो बोलेगा वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो अब मिक्स टाइप के, दोनों मिक्स टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तो बातें समझ में आएगी। देखा जाए कैसे होगा, तब तक इसको नोट करिए भैया। देखिए एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे लिखा गया है, इसको अच्छे से देखिए। कह रहा है, अब की बार मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, एक साइकिल को 1440 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। कहने का मतलब एक बार वस्तु को बेच रहा है और हानि प्राप्त हो रही है, फिर हमको ज़्यादा रुपया लाभ कमाना है। एक बार 20% की हानि हो रही है और उसके बाद हमको 20% का लाभ कमाना है, तो कैसे इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अभी जो हमने सिखाया बेसिक से कैसे हल करेंगे, इसको देखा जाए। कहने का मतलब अगर आप देखें, ध्यान से देखें भैया, कि ये हमको विक्रय मूल्य मालूम है। विक्रय मूल्य कितना है, 1440 रुपया है, और हानि हमको मालूम है, हानि हमसे 20% की। आप देखें अब इसे कितने में बेचा जाए, पुनः हमको विक्रय मूल्य, पुनः हमसे विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। आपको ध्यान देना है कि पहली बार वो 1440 रुपया में बेच रहा है और 20% की हानि हो रही है। आप देखें, अगर विक्रय मूल्य मालूम है हमको और हानि प्रतिशत मालूम है, तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रोसेस क्या होगा, मीन्स विक्रय मूल्य, अब ध्यान से देखें, 100 अपान लॉस हो रहा है, तो 100 में से लॉस को घटा देंगे और प्रोसेस हर में होगा। आप देखें इसको काटेंगे भैया, 0 से 0, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 4 से काट दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, गुणा करा दो भैया। ये कितना आ गया, 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15, 3 = 18। आप देखें भैया
कहने का मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया आया, 18 रुपया आ गया। अब पुनः बेटा हमको 1800 रुपया आया भैया, पुनः हमको अब ये हमारा विक्रय क्रय मूल्य मालूम हो गया। अब हमको पुनः बेचना है, 20% का लाभ कमाना है, तो पुनः हम इसको बेच देंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने क्रय मूल्य निकाल ही लिया है, तो क्रय मूल्य 1800 गुणे 20% का लाभ मीन्स 120/100। इसको सॉल्व कर लें, हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इसको करिए भैया, 0 18 दूनी 36, 3 18 3 21 मीन्स उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2160 रुपये आया। उम्मीद है बेटा ये समझ में आया होगा। ये बेसिक तरीका है, ये सब लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत उसी फार्मूले से हल करेंगे और हमारा सलूशन प्राप्त हो जाएगा। अब देखें इसका एक टाइप और है, इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, कई तरीके हैं, तो सारे तरीक़ों को देखा जाए। आप देखें इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं दूसरे टाइप से। आप देखें हमको विक्रय मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य कितना मालूम है बेटा, 1440 रुपया। अब इसको हमको 20% हानि पर बेचनी है। जब 20% हानि पर बेची जाएगी तो हमारा ये क्रय मूल्य निकल के आएगा। आप देखें क्रय मूल्य कैसे आएगा, 100/20% हानि तो 80 हो गया। फिर देखें भैया इसको फिर विक्रय मूल्य पूछ रहा है 20% लाभ पे, पुनः हमसे विक्रय मूल्य के पास चलना है। अब 20% लाभ कमाना है तो 100 में 20 जोड़कर अपन 100 कर देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा उत्तर वही आएगा जो अब तक हमने लगाया है। कितना आया था, 2160 रुपया आया था, 2160 रुपया, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, 40 दूनिया 80, 40 तीनिया 120, इसको काट देंगे तो बड़े आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा 2160। इसको 2 से काट देना, गुणा करा देना, हमारा उत्तर ये आ जाएगा। एक तरीका ये था। एक तरीका और है, इसको देखें, बहुत ही आसान है, विदिन सेकंड हो जाएगा। ये एग्ज़ाम टाइम में आप लोग ऐसे ही करेंगे, एग्ज़ाम टाइम में ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखा जाए। एग्ज़ाम टाइम में देखें हमको विक्रय मूल्य है मालूम है, इसके बाद 20% की हानि हो रही है, हमको लाभ कमाना है, ज़्यादा कमाना है। मीन्स अगर हानि प्रतिशत हमको मालूम है तो क्रय मूल्य निकलेगा। क्रय मूल्य के लिए प्रोसेस हर में होगा, तो देखो 20% की हानि हो रही है तो 20% कर दिए, 100 में से घटा दिए। फिर हमको 20% लाभ कमाना है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 100 में 20 जोड़ दीजिए। इसको भी हल करेंगे तो इसका भी आंसर 2160 रुपया आएगा। इसको भी कर लेंगे, 40 दूनिया 80, 40 तीनिया, आप इसको सॉल्व कर दिए, 2 7 14, 2 दूनिया 4, गुणा कराएंगे, 3 दूनिया 6, 7 3 21, बड़े आराम से आंसर आ गया। और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा है। आप लोग एग्जाम टाइम में इसी तरीके से करेंगे, नोट करिए इसको। आप देखिए बेटा एक क्वेश्चन और लिखा गया है बोर्ड पे, एकदम देखें, कह रहा है एक घड़ी को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने में बेचने पर, 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे कितने में बेचा जाए कि हानि 5% की हो। मिस अब की बार हमको 20% की हानि हो रही है, फिर हम इसको बेचेंगे ताकि कितने में रुपए में बेचें ताकि हमको हानि 5% की हो। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अच्छे से देखें। कहने का मतलब अब इसको एग्ज़ाम टाइम से ही करेंगे। एग्ज़ाम टाइम में कैसे हल करेंगे, जो लास्ट वाला स्टेप बताया उसी से हम सॉल्व करना बताएंगे। आप देखें हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 480 रुपया है। उसको बेचने पर पहली बार बेचेंगे, 20% की हानि हो रही है। जब हानि हो रही है तो पहले वाला सिस्टम हर में होगा, 100 में से 20 घटा देंगे, 80 हो जाएगा। फिर इसे कितने में बेचा जाए कि 5% की हानि हो। फिर हानि पे फिर हानि हो रही है, जब पुनः हानि हो रही है फिर इसको 100 में से घटाएंगे, 100 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 95। इसको हल कर लीजिए, 8 छंग 48, गुणा कराइए 95, 6 पंचे 30, 3 और 9 छक 54, 54 3 57, 570 रुपया है। उम्मीद है बेटा ये सब बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, तुरंत नोट करिए बेटा, शाबाश। देखिए अब एकदम अलग दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताया जा रहा है कि यदि यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यदि यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। किसके, यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो
तब हम लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखिए भैया, हो तो अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, मीन्स लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100% कर देंगे। आप ध्यान से देखें, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100 हो जाएगा। अगर हमको हानि प्रतिशत निकालना होगा तो हानि प्रतिशत अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, y माइनस एक्स अपान वाई इंटू 100%। इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये ट्रिक है आपको, आप ट्रिक को नोट करिए। आप ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इसको देखा जाए एग्ज़ाम में सवाल में कैसे आता है। आप देखिए एक बार फिर से हमारी बात को, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100%। अगर हानि प्रतिशत पूछेगा तो y माइनस एक्स अपान वाई इंटू 100% हो जाएगा। आप इसको देखो क्वेश्चन में कैसे नोट किया आएगा, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करिए भैया, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो बेटा। आप इसको पढ़ने का मतलब हुआ कि आप लोग कलम कापी लेकर बैठे, ऐसा नहीं कि आप ईयरफोन लगा लिए, आप पढ़ लिए, सुन लिए कहानी की तरह, गाने की तरह। ये गाना नहीं है भैया, ये आप लोग नोट करते चलेंगे तभी इसका मज़ा पाएंगे। आप इसको खूब अच्छे से नोट करते रहिए, कलम कापी लेकर साथ बैठिए तो मज़ा आएगा। आप देखिए क्वेश्चन एक बोर्ड पे लिखा गया है बेटा, कह रहा है 32 कलम का क्रय मूल्य 25 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। आप देखें, पहले वाला यदि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और दूसरा वाला विक्रय मूल्य यदि कम होगा तो हमेशा विक्रेता को लाभ प्राप्त होगा। देखेंगे पहले वाले कलम का क्रय मूल्य कितना है, 32 रुपया है, दूसरे वाले 25 कलम का विक्रय मूल्य कितना है, 25 कलम का विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 कलम है, पहले मात्रा ज़्यादा थी 32 थी, अब 25 हो गई है। अब जाहिर सी बात है उसको मुनाफा होगा। अगर क्रय मूल्य वस्तुओं की मात्रा अगर ज़्यादा पहले रहेगी और बाद में वस्तुओं की संख्या कम हो जाएगी तो हमेशा हमको लाभ प्राप्त होगा। अभी हमने बताया लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। मिस ये x हो गया था और ये y हो गया था। मिस x की वैल्यू बड़ी है तो 32 में से हम 25 को घटा देंगे बटे 25 गुणे 100 कर देंगे। आप देखें अभी ट्रिक मैंने लिखवाया है। अब 32 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा भैया, 7 बटे 25 गुणे 100 काट दीजिए। 5 25 चौका 100, 7 चौका 28। कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ, तो बड़े आराम से बताएंगे बेटा ये 28% का लाभ प्राप्त हुआ। ये तो हमारी ट्रिक से हो गई। कुछ बच्चों को बेस पसंद है और बेस सीखना भी चाहिए, क्योंकि गणित जो है जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक गणित सीखने का कोई मज़ा नहीं है। आजकल गणित रटा दी जा रही है, रटाने से कोई मतलब नहीं होगा। इससे बाद हम आपको रटाएंगे नहीं, आपको दोनों फंडे बताएंगे, बेसिक भी सिखाएंगे और ट्रिक भी सिखाएंगे। अब आपको हम सिखाने चल रहे हैं बेसिक। आप देखिए भैया बेसिक कैसे लगाया जाएगा। आप देखें कह रहा है 32 कलम का क्रय मूल्य 25 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप देखिए भैया, माना एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया हो गया तो 32 कलम का क्रय मूल्य कै रुपया हो गया भैया, 32 रुपया। आप जाहिर सी बात जाने भैया कि मान लीजिए एक पेंसिल हमने 1 रुपये में खरीदा था तो 32 पेंसिल का रुपये खरीदेंगे तो हम बड़े आराम से बताएंगे 32 पेंसिल। अगर हम बोले 25 पेंसिल कितने, कलम कितने में खरीदेंगे, कलम मीन्स पेंसिल कोई भी हो, 25 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, तो बड़े आराम से बताएंगे 25 रुपये हो गया। आप देखिए भैया 25 कलम का क्रय मूल्य कितना आ गया भैया, 25 रुपये आ गया। 32 पेन का क्रय मूल्य कितना आया, 32 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 32 कलम का क्रय मूल्य
32 कलम का क्रय मूल्य 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? 32 पेंसिल का क्रय मूल्य। मीन्स आप देखें 32 कलम का क्रय मूल्य 25 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। थोड़ा देखें भैया। मीन्स 32 कलम का क्रय मूल्य 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप देखें, कहने का मतलब 32 पेंसिल को अगर वो 25 रुपया में बेचे तो हमको क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? मीन्स आप देखिए 32 पेंसिल को हम 32 रुपया में खरीदे थे और उसको हम 25 रुपये में बेच दिए। मीन्स उसको हम 25 रुपये में बेच दिए। आप ध्यान से देखें, अगर हम उसको खरीदे थे 32 रुपये में और उसको हम बेच दे 25 रुपये में। आप ध्यान से सुने, अगर हम उसको 25 रुपये में खरीद कर 32 रुपये में बेचे, ऐसे समझो। अगर हम 32 पेंसिल को 25 रुपये में बेचे, खरीदे हों और उसको 32 रुपये में बेच दें, कैसे भैया? कि आपको 32 कलम का क्रय मूल्य है 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। मीन्स 25 कलम का विक्रय मूल्य, 32 कलम का विक्रय मूल्य ऐसे है भैया। 32 कलम का क्रय मूल्य 25 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो। आप क्या करेंगे भैया? इसको थोड़ा सुधार लें। 25 कलम का क्रय मूल्य 32 रुपये कर लें। आप देखें भैया, 25 कलम का विक्रय मूल्य 32 कलम का क्रय मूल्य 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। 25 कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया? 32 रुपये हो गया। आप देखें, हम 25 पेन को खरीदे थे 25 रुपये में, बेच दिए हैं 32 रुपये में, तो हमको लाभ प्राप्त होगा। लाभ कितना हो गया भैया? लाभ कितना हो गया? 32 माइनस 25 बराबर कितने का लाभ प्राप्त हुआ? 7। लाभ प्रतिशत निकाल लें। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में खरीदे हैं भैया? 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 7 चौका 28 प्रतिशत। एक बार फिर से सुने, ये सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। खूब अच्छे से सीखे इसको। कह रहा है एक कलम को अगर हम 1 रुपया में खरीदे हैं तो 32 कलम हम 32 रुपये में खरीदेंगे। 25 कलम हम कितने में खरीदेंगे? 25 रुपये में खरीदेंगे। यही कह रहा है, अगर 32 कलम का क्रय मूल्य 25 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो। मिस अगर 25 कलम का विक्रय मूल्य, यहाँ देखें 25 कलम का विक्रय मूल्य अगर 32 कलम के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो 32 रुपये के बराबर कर दिए। मिस 25 कलम को अगर हम 32 रुपये में बेचे तो क्या होगा? मिस हमने खरीदा था 25 रुपये में और बेच दिए रहे हैं 32 रुपये में। जाहिर सी बात है हमको मुनाफा प्राप्त हुआ तो हम बड़े आराम से लगाएंगे, लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ जो डाउट है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। देखेंगे भैया, एक क्वेश्चन और लिखा गया है बोर्ड पे। अब की बार इस क्वेश्चन को हम एकदम वही सवाल है, अब की बार यहाँ पे दे दिया है लाभ होगा कि हानि प्रतिशत होगा। दोनों में आप कंफ्यूज होंगे कि लाभ प्रतिशत निकालें कि हानि प्रतिशत निकालें। इसको सबसे पहले हम बेसिक से दिखाते हैं। पिछले क्वेश्चन में कुछ काफ़ी लोगों को कम क्लियर हुआ था तो इसमें क्लियर हो जाएगा। मीन्स आप देखिए, सबसे पहले बेसिक बता दें हम इसको, तो ट्रिक तो हमने लिखाया ही है, आप बेसिक से सीखिए। मीन्स मानेंगे, माना एक पेंसिल का क्रय मूल्य 1 रुपया। 1 रुपया मानेंगे हमको आसान होगा, 1 रुपया मानेंगे हमको आसान होगा। मीन्स अगर 20 पेंसिल खरीदें, 20 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। अब 22 पेंसिल का क्रय मूल्य कई रुपया हो गया भैया? 22 पेंसिल का क्रय मूल्य कई रुपया हो जाएगा? 22 रुपया हो जाएगा। आप देखें, बहुत आसान है, बेसिक से लगाएं। कह रहा है 20 पेंसिल का क्रय मूल्य 22 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। मीन्स अगर ये 22 पेंसिल को, अगर 22 पेंसिल का विक्रय मूल्य देखा जाए वो 20 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। मीन्स 22 पेंसिल को अगर हम बेचेंगे तो 20 रुपये में बेचेंगे। मीन्स हमने खरीदा है 22 रुपये में और बेच रहे हैं 20 रुपये में।
आप देखें 22 पेंसिल को हमने खरीदा है 22 रुपया में, और 22 पेंसिल को अगर हम बेच दे रहे हैं 20 रुपया में तो हमको हानि प्राप्त हो गई। मिस हानि हमको कई रुपये हुई, आप देखें खरीदे तो हम 22 रुपया में है और बेच दे रहे हैं 20 रुपये में, मिस 2 रुपये की हानि हो गई। अगर हानि प्रतिशत बोला जाए बेटा तो हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने का है 22 गुणे 100, 11 मिस 9 सही 100 बटा 11 हो जाएगा, 9 सही 1/11 प्रतिशत की क्या हुई हानि हो गई। आप देखें ये हमारा उत्तर हो गया। नोट कर ले भैया, नोट करें इसको, ये अच्छा सवाल था, काफ़ी लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसको रिमूव करते हैं। अब देखो हम आपको ट्रिक से सिखाते हैं, अभी मैंने ट्रिक लिखाई, ट्रिक से कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। ट्रिक से कैसे करेंगे आप देखें, पहले वस्तुओं की मात्रा कम है 20 थी है, फिर बाद में वस्तुओं की मात्रा बढ़ गई है, पहले 20 पेंसिल थी अब 22 पेंसिल हो गई। जाहिर सी बात है जब ये x था ये y था, जब y की मात्रा बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो हमको हानि प्राप्त हो गया। मीन्स हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा y, हानि प्रतिशत बराबर y माइनस एक्स अपान y इंटू 100%। आप यहाँ से निकालें y कितना है 22 माइनस 20 अपान 22 इंटू 100, इसको हल करेंगे 2/22 गुणे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/11, 2 से काट देंगे ये आ जाएगा 9 सही 1/11, 11 9 99 धन 1, 9 सही 1/11% हमारा उत्तर है। उम्मीद है बेटा ये सब बातें आप लोग को समझ में आई हैं। अगर ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो इसको गांव तक के कोने कोने तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम थी लगभग सॉल्व हो चुकी है, थोड़ा बहुत और रह गई है, तो हम दिन प्रतिदिन इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारे लिए थोड़ा सा, आप लोग भी हमारे लिए मदद कीजिए। ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, आप व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से इसको शेयर करिए ताकि हमारा भी थोड़ा उत्साह बना रहे और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करें। और ये हमारा टारगेट बैच रहेगा कि आपको लेखपाल, यूपीएसआई और यूपी जेल वार्डन की परीक्षा हुई, यूपी पुलिस की हो गई, एसएससी जीडी की हो गई, इन सब के लिए स्पेशल बैच है। अगर इतना सारा बच्चा पढ़ लेता है तो उसको इससे बाहर मैटर जाना ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग इसको गांव के कोने कोने तक पहुंचाइए। आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।